নমস্কার বন্ধুরা, আপনার সবাইদের স্বাগত আছে। আমি योर होस्ट अंकिता। माझं नाव पलक ढाटा आहे. मी कक्षा 12वीची छात्रा आहे. हेलो हेलो, मैं भी आऊँ. ये हिंदी शो है, सो हिंदी में बोलो. मैं भी स्टार्ट करूँ कि अपनी लखनवी भाषा? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हिंदी में. Hello guys, welcome to the Sweet 16, the teen talk show that's help you to grow your curiosity, your achievement and your confidence. So हमारा पॉडकास्ट शो टीन गर्ल की लाइफ पे बेस्ड है, जो कि रोलर कोस्टर जैसी है. समटाइम इट्स अप एंड समटाइम इट्स डाउन. तो चलिए हम सब मिलके हमारी टीन लाइफ को ईजियर और मोर हैप्पियर बनाते हैं. लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपने गेस्ट से मिला लेती हूँ. हेलो गाइस, आई एम पलक गौतम और मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ. मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट सरोजनी नायडू हाई सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल है. हे गाइस, मेरा नाम पलक ढाट है. मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ. मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट सरोजनी हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल है. सो गाइस, मैं आज आपके लिए एक बहुत मज़ेदार टॉपिक लाई हूँ, जो कि हमारे लाइफ से रिलेटेड है. करियर. गुड करियर डिफाइन आवर फ्यूचर. सो इसी थॉट को लेके हम आगे बात करते हैं. तो आप लोगों के लिए करियर क्या है? करियर हमारे लिए जॉब है, जो हम करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, वही मेरे लिए करियर है. और आपके लिए? जैसे फ्यूचर में हमें क्या बनना है, हमें क्या करना है, हमें क्या चीज़ लेनी है, हमें क्या नहीं लेनी है, वो हमारा करियर डिसाइड करता है हमारा. सो आप लोग अभी 12th में, तो आपने कौन सी स्ट्रीम चूज़ करी है और क्यों? मैंने कॉमर्स चूज़ किया है ताकि मैं सीए की तैयारी कर सकूं, और मैं इसकी तैयारी 12th के बाद से फॉर्म भरना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि इसके 3 एग्ज़ाम होते हैं और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है. सो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं 12th के बाद सीधे एग्ज़ाम्स देना स्टार्ट कर दूंगी. और मेरा आपने? भी सब्जेक्ट कॉमर्स ही है, जिससे मुझे बैंकिंग करनी है. एंड आफ्टर ग्रेजुएशन में फिर उसके बाद एग्ज़ाम्स देना स्टार्ट कर दूंगी कि मेरी बैंकिंग में जॉब लग जाए. तो आपको क्या लगता है, हमें 12th के बाद डायरेक्ट हायर एजुकेशंस करनी चाहिए या थोड़ा ब्रेक लेके सोचना चाहिए? हायर एजुकेशन करनी चाहिए. नहीं, ब्रेक लेना चाहिए. हायर एजुकेशन अगर हम करेंगे हम्म. तो मतलब हमें माइंड में रहेगा कि हाँ हमें ये करना है, इस राह पे हमें चलना है, तो हम ये कर सकते हैं. अगर हम ब्रेक लेंगे तो हमारा माइंड वॉश हो जाएगा. नहीं, पर ब्रेक लेके हम अपने टाइम दे सकते हैं कि हमें क्या करना है. हम सोच बिल्कुल. सकते हैं कि हमें ये करना है, हमें ये नहीं करना है. हमें टाइम मिल जाएगा उस चीज़ को सोचने के लिए कि हाँ नहीं यार ये सही है. टाइम भी तो बहुत वेस्ट होगा अगर हम तो ब्रेक टाइम लेंगे. लेके हम सोच तो सकते हैं इतना एटलीस्ट. टाइम नहीं रहता है कि हमें ना ब्रेक ले और हम कुछ करें, तो इतना टाइम नहीं रहता है ज़िंदगी में. हमें टाइम मतलब वेस्ट तो करना ही नहीं. 12th के बाद सीधे हमें हायर एजुकेशन के लिए तैयारी कर देनी चाहिए. बट नहीं, टाइम भी लेना चाहिए एक तरीके से, बिकॉज टाइम लेंगे तो हमारा ही डिसीजन सही होगा, क्योंकि हमें हाँ, सोच आप समझ भी के अपना सही है. डिसीजन ले सकते हैं टाइम लेके. तो इसी बात पे मेरे को टाइम से समझ में आया कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर्स चूज़ करने चाहिए, प्राइवेट, जो हमारे करियर के लिए सही हो. गवर्नमेंट सेक्टर्स चूज़ करने चाहिए. क्यों? गवर्नमेंट्स में हमें फ़ायदा होता है, ऊपर से हाँ इसमें नौकरी मतलब लेट लगती है, पर जब लग जाती है तब उसकी अपर इनकम भी बहुत होती है और काफ़ी नहीं. मतलब वो फ़ायदा होता है पैसों में. पर प्राइवेट में भी पैसा होता है, पर गवर्नमेंट में हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है और उसमें हमें बिल्कुल. बहुत टाइम देना पड़ता है. और वही हाँ. प्राइवेट में हमारा काम जल्दी भी हो जाता है पर और हमें गवर्नमेंट में प्रॉपर काम होता है. गवर्नमेंट में मतलब जहाँ पे तुम काम करोगे तो वो आगे तक जाता है. प्राइवेट में तब वो माना नहीं जाता है. प्राइवेट एक तरीके से प्राइवेट भी ठीक ही है, बिकॉज उसमें भी अचीव मिलती है हमें, बट उसमें टाइम थोड़ा हमें अपने हिसाब से टाइम देना पड़ता है. और गवर्नमेंट में उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ता है, उन्हीं के हिसाब से उनको हमें टाइम देना पड़ता है, और जितना उतना हमारे पास टाइम भी नहीं होता है कभी कभी. तो अचीव से मुझे समझ में आया, आपने कॉमर्स लिया है, तो अगर आप कैसा मतलब किस टाइप का सेक्टर लेंगी, गवर्नमेंट या प्राइवेट? ऑब्वियसली गवर्नमेंट. तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में अचीवमेंट कैसे मिलेगी? सबसे बड़ी अचीवमेंट तो जो हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए वही है. बिल्कुल. और उसको अचीव करने के लिए तो दिन रात की पढ़ाई करनी पड़ती है. हाँ. मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद ही गवर्नमेंट जॉब लगती है. हाँ. और अगर आप एक बार गवर्नमेंट जॉब ले लो तो उसमें तो हमारी पहली तो नौकरी सिक्योर हो जाती है. बिल्कुल. जॉब एकदम नहीं, लेकिन अगर जितनी तैयारी हम गवर्नमेंट जॉब के लिए करते हैं ना, अगर हम उतनी ही प्राइवेट जॉब में कर देंगे तो हमारी फाइनेंशियल और स्ट्रांग हो जाएगी. और अगर हम लगता है तो हम प्राइवेट जॉब करने के बाद हम गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं. ये भी सही है. बट तो मेरे ओपिनियन प्राइवेट जॉब बेस्ट है. तो तैयारी से मुझे समझ में आया, अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ट्रेडिशनल स्टडीज़ में तैयारी करनी चाहिए या डिजिटल स्टडीज़ में? ट्रेडिशनल स्टडीज़.
नहीं, डिजिटल करनी चाहिए। कैसे? क्योंकि ट्रेडिशनल में हमको बहुत टाइम देना पड़ता है कोचिंग, और डिजिटल में हमें कोचिंग के ज़रिए हम लोग सारी चीज़ें घर बैठ के भी आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल करोगे तो आप मतलब टीचर्स की निगरानी में आप पढ़ोगे, कोचिंग जाओगे तो आपको ज़्यादा दिमाग लगेगा कि हाँ हम ये करना रहता है, इस टाइम पे हमें करना है तो हम करेंगे। हाँ। और अगर आप बुक्स पढ़ो ज़्यादा, उससे आपको मतलब ज़्यादा knowledge नॉलेज gain मिलती है होगा, कि हाँ। हाँ आपको ये करना है, हम्म। तो ज़्यादा मतलब वो रहता है कि हाँ जल्दी आप कुछ कर सकते हैं। नॉलेज तो हमें ऑनलाइन कोचिंग में भी मिलती है, बिकॉज ऑनलाइन कोचिंग में हम लोग को इतना टाइम नहीं देना पड़ता है। जैसे कोचिंग हो गई, ऑनलाइन कोचिंग हो गई, और वैसे भी आजकल जनरेशन में ऑनलाइन कोचिंग भी बहुत चल रही है। पर और जो कि ऑनलाइन कोचिंग हर कोई अचीव नहीं कर सकता है। किसी किसी के पेरेंट्स नहीं स्मार्टफोन से यूज़ कर पाते, नहीं हो पाता उनके पास ज़्यादा इंटरनेट, तो वो ट्रेडिशनल में ज़्यादा जाते हैं कि सबके पास रहता है कि हाँ ये बच्चा पढ़ तो रहा है, कोचिंग जा रहा है, स्कूल जा रहा है, बुक्स के ज़रिए पढ़ रहा है। हर कोई डिजिटल तो नहीं कर सकता क्योंकि स्मार्टफोन तो सबके पास नहीं हो पाते। डिजिटल ट्रेडिशनल पढ़ाई में वो होता है, जैसे हमें जितना इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास कि पूरा टाइम हम स्कूल में ही दे, कुछ होता है, कुछ आधा टाइम होता है, कुछ नहीं होता। तो हम डिजिटल में जितना टाइम है हमारे पास, हम उतना टाइम दे सकते हैं अपने तरीके से। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा भी पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करते हैं, तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रेशर बनाते हैं हम पे, जैसे कि नहीं तुम ये करियर चूज़ करो, तुम इस लाइन में जाओ तो तुम्हारा करियर बेटर होगा, और कहते कि नहीं तुम्हारे इतने मार्क्स आने चाहिए, ज़्यादा अच्छा होगा ऐसा। तो आप पे कोई ऐसा प्रेशर है कि जो आपको सही लगता है या नहीं, कि पेरेंट्स को करना चाहिए प्रेशर बच्चों को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पेरेंट्स को बच्चों पे प्रेशर नहीं करना चाहिए। बच्चे खुद जानते कि हाँ हमें ये करना चाहिए। बच्चों को मतलब खुद को छोड़ देना चाहिए। वो खुद जानते कि मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, मेरे को ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो चीज़ करेंगे तो वो आगे जाके उसमें कर सकते कि हाँ बिल्कुल। वो पा सकते कि वो अपनी मंजिल पा सकते कि हाँ मैंने इसमें कर लिया है। नहीं, पेरेंट्स का प्रेशर होना एक तरीके से देखे तो सही भी है, क्योंकि अगर पेरेंट्स का जब प्रेशर ही नहीं होगा तो हम लोग गलत लाइन पे भी जा सकते हैं। हाँ। अगर उनका प्रेशर होगा तो हम लोग माइंड से सोच सकते हैं कि नहीं यार वो ठीक कह रहे हैं, हम लोग को ये करना चाहिए। तो एक तरीके से मेरी तरफ से तो पेरेंट्स का प्रेशर सही है। और मेरी तरफ से पेरेंट्स का प्रेशर बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि बच्चे अगर है ना ज़्यादा ही पेरेंट्स का प्रेशर हो जाता है तो वो ढीठ भी हो जाते हैं कि ये ऐसे ऐसे बोलते हैं कि क्या ही बोलो मतलब। तो वो ज़्यादा नहीं ध्यान दे पाते, अपनी पढ़ाई पे भी नहीं ध्यान दे पाते। उनका प्रेशर रहता है कि लोग गलत लाइन भी चूज कर मम्मी लेते पापा हैं। बोलते हैं कि ना तुम इतने मार्क्स लेके आओ, वो उसमें ज़्यादा है ना उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। फिर कोई कोई बच्चे तो सुसाइड भी कर लेते कि मम्मी पापा की ये इच्छा और हम लोग कर नहीं पाते। तो इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए बच्चों पे। पर प्रेशर मेरे ख्याल से रहना चाहिए, क्योंकि उससे हम लोग दबाव में रहते कि नहीं यार मेरे पे प्रेशर है किसी का तो मैं कर लूँगी। तो मेरे ख्याल से प्रेशर तो ठीक ही है। तो प्रेशर्स तो ये बात है। अब बच्चों के कुछ खुद के पैशंस होते हैं, जैसे मेरा पैशन अगर मैं बोलूँ तो आरजे, मुझे आरजे बनना है। क्या आपने अपने पैशन को कभी करियर बनाने को सोचा है? हाँ बिल्कुल। जैसे मैं डांसिंग मेरा पैशन है और मैं इसको करियर मतलब डांसिंग से मैं डांसिंग स्कूल स्टार्ट कर सकती हूँ, कोरियोग्राफर बन सकती हूँ, मूवीज़ में मतलब मैं डांसिंग का कर सकती हूँ। सो मेरा तो करियर है। और मेरा भी स्केचिंग। तो आप अपने पैशन को करियर कैसे बनाएंगे? मैं तो मानती हूँ कि मैं अपना पैशन करियर बना सकती हूँ, क्योंकि कैसे? मैं एनिमेशन में एज अ आर्टिस्ट, मैं स्केच आर्टिस्ट बन के जा सकती हूँ, और मैं उससे अपनी कोचिंग या खुद की कोचिंग भी खोल सकती हूँ। बिल्कुल। और मैं मानती हूँ कि मेरे इससे करियर बन सकता है। और आप? मैं डांसिंग को मतलब करियर बना सकती हूँ कि देखो मैं डांसिंग से अपना डांसिंग स्कूल स्टार्ट कर सकती हूँ, उसके बाद कोरियोग्राफी कर सकती हूँ और मूवी में भी जा सकती हूँ, जो मुझे जाना ही है। वैसे मुझे मतलब पसंद है जाना। बिल्कुल। सो मैं मूवी में भी जा सकती हूँ। तो अभी करंटली आप अपने स्टडीज़ के साथ अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हैं, और उनको कैसे बैलेंस कर लेते हैं? जैसे मैं अपनी स्टडीज़ के सुबह, जैसे मैं एक टाइम स्टडीज़ करती हूँ तो एक टाइम अपना पैशन फॉलो करती हूँ। मेरी सुबह 7 से 9 बजे तक कोचिंग रहती है सीए की, जो मैं करना चाहती हूँ। उसके बाद स्कूल से फिर हम 5 बजे घर जाते हैं, तो उसके बाद मेरी 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मेरी डांसिंग क्लास रहती है। फिर उसके बाद जो टाइम बचता है उसके बाद मैं अपनी कोचिंग का और मैं अपने स्कूल का वर्क कंप्लीट कर लेती हूँ। इसका मतलब आपका पूरा शेड्यूल टाइट है। पूरा, हाँ। एकदम फिक्स। हाँ। और उसके बाद अब जैसे थोड़ा बहुत टाइम बच जाए तो फ़ोन यूज़ कर लो बस। बिल्कुल। मेरा भी आफ्टर स्कूल 2-3 घंटे मैं अपनी स्टडी को दे देती हूँ, और बाकी फिर 2-3 घंटे मैं अपने पैशन को दे देती हूँ। बहुत अच्छा है, आप लोग पैशन फॉलो कर रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा पैशन भी लगा। फॉलो करना चाहिए। हाँ।
तो आप टीनेजर्स को क्या एडवाइस देंगे जो अनश्योर है अपने करियर प्लानिंग को लेके? सबसे पहली बात तो हमें टेंशन नहीं लेना है और किसी के प्रेशर में भी नहीं आना है, प्लस पेरेंट्स के भी नहीं आना है और ना फ्रेंड्स के भी आना है। हमें जो लग रहा है हमारे अंदर जो एम है ना कि हमें ये करना है, तो हमें सिर्फ उसी पे कायम रहना चाहिए। हाँ, और अपने गोल्स जो आप करना चाहते हो उसको सेट करके रखो। इतना वो ये नहीं करना चाहिए कि हाँ ये भी कर लो वो भी कर लो, इधर उधर भागते हो। और किसी किसी को तो ये भी होता है कि मतलब 10th कर ली 11th कर ली तो उनको अपना गोल्स नहीं पता है कि वो हाँ, करना क्या बिल्कुल। चाहते। वो ये कन्फ्यूज़न में रहते कि हम अपना करियर पे ज़्यादा ध्यान दें या अपने पैशंस पे ध्यान दें। तो आप दोनों पे ध्यान दे सकते हो। तो हमें करियर प्लानिंग से मतलब हमारी इस बातों से हमें ये समझ में आया कि हमें करियर प्लानिंग के लिए पहले रिसर्च करना चाहिए और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा गोल हमारे माइंड में सेट होना चाहिए। फिर अगर कंफ्यूज है प्लानिंग को लेके तो हमें गाइडेंस लेनी चाहिए। तो ऐसे ही हम हमारा करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपको मेरे शो में बुलाना मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपने मुझसे जो बातें करी मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे अपने हमें बहुत करियर के अच्छा बारे में लगा, बात हाँ, करके। हाँ। करियर के बारे में, पैशंस के बारे में बात करके। सो अगर आपको हमारा शो पसंद आया है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ कमेंट करना ना भूलें। स्टे ट्यून। बाय। बाय।